यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में बहुत लंबे समय तक यहाँ पर छात्र संघ था, यानी कि जो छात्रों के प्रतिनिधि हैं उनका चुनाव होता था। यहाँ पर इलेक्शंस होते थे, जिसकी वजह से जो एक साल का सेशन होता है उसमें कई महीने उन चुनाव में चले जाते थे, और जिसकी वजह से कॉलेज में थोड़ा बहुत गुंडागर्दी भी होती थी। क्योंकि अगर आपको इलेक्शन जीतना है, आपको बनना है छात्रों का प्रतिनिधि, आपको बनना है महामंत्री, आपको बनना है प्रेसिडेंट, जैसा कि पहले होता था, और जिसकी वजह से कई सारे बच्चे अभी भी अपने नाम के आगे अब महामंत्री लिखते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो उनको लगता है कि इससे उनका मतलब थोड़ा सा लगेगा कि वो छात्रों के प्रतिनिधि हैं। अभी भी बच्चे वैसे चीज़ें लिखते हैं अपने नाम के बाद। तो क्या था कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पहले चुनाव होता था इसका, और जिसकी वजह से कई सारे महीने जो कॉलेज के पढ़ाई के सेशन है वो इसमें जाते थे। और अगर हम बात करें तो इसमें ऐसा भी होता था कि थोड़ा सा गुंडागर्दी भी हो, क्योंकि अगर आपको आपके पैसे खर्च करने पड़ेंगे, आपको आपके नाम का पोस्टर बनाना पड़ेगा कि आप इस पद के लिए खड़े हैं, लोग आपको वोट दें, और तो उसके लिए आपको बहुत पैसा खर्च करना पड़ता था, और जो कि एक नॉर्मल कैंडिडेट के बस की बात नहीं थी, एक नॉर्मल छात्र के बस की बात नहीं थी अगर उसको थोड़ा सा पॉलिटिकल के करियर में जाना था। तो देखिए होता क्या था कि ये जो बच्चे थे ये लोग अपना पहले चुनाव यहाँ पर लड़ते थे कॉलेज के लेवल पे, यूनिवर्सिटी के लेवल पे, और उसके बाद ये लोग अपना पॉलिटिकल करियर स्टार्ट करते थे। पर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में पिछले कई सालों से छात्र संघ बंद कर दिया गया है, और जिसकी वजह से जो धरना है वो आपको गेट नंबर 3 पर अभी भी देखने को मिलेगा। यानी कि जो धरना है और पिछले 2 साल उससे ज़्यादा हो गए हैं, वो धरना अभी भी वैसे का वैसा चल रहा है। तो बात करते हैं कि छात्र संघ बंद होने से क्या फ़ायदा क्या नुकसान है छात्रों को। देखिए पहली बात तो अगर हम बात करें नुकसान की, तो वो ये है कि अब छात्रों की जो बात है उसको ऊपर उठने में बहुत दिक्कत होती है। जैसे कि अभी पिछले साल फीस बढ़ा दी गई 2022 में, तो अगर छात्र संघ होता तो इसका भारी विरोध हो सकता था, पर अभी नहीं हुआ। अभी थोड़ा कम, अभी बच्चों ने काफ़ी मतलब इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन किया, प्रोटेस्ट वगैरह किया, बट फिर भी ये उतना व्यापक नहीं हो पाया जितना छात्र संघ होने पे होता। और दूसरी बात, पहले जब छात्र संघ था तो कॉलेज का तो थोड़ा माहौल था कैंपस का, वो उतना पढ़ाई का नहीं था, पर अभी आपको यहाँ पर बिल्कुल पढ़ाई का माहौल मिलेगा। अगर आप पढ़ने वाले नहीं हैं तो वो अलग बात है, आपको पढ़ने वाला माहौल ज़रूर से मिलेगा। अगर ठंडी का मौसम है तो आपको यहाँ की जो पार्क है वहाँ उनकी हरी घासों में बच्चे ग्रुप बनाकर पढ़ते मिल जाएंगे। और इवन आपको अगर आप 11-12 बजे के आसपास देखेंगे तो आपको हरी घास के अलावा वहाँ सिर्फ बच्चे दिखेंगे डिफरेंट ग्रुप्स में। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि छात्र संघ बंद हो जाने के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। फ़ायदे ये हैं कि अब कैंपस आपको बिल्कुल एकदम पढ़ाई का लगेगा, आपको पढ़ाई के अलावा कैंपस में कोई भी और एक्टिविटी नहीं होने वाली, और जो होगी भी वो उन्हीं के लिए होगी जिसमें जो उसमें इंटरेस्टेड है, चाहे वो स्पोर्ट्स के इवेंट हो। देखिए यहाँ पर एनुअल स्पोर्ट्स वगैरह नहीं मनाया जाता, बट फिर भी अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है तो आपके ट्रायल्स होंगे यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप के लिए, और अगर आप उसमें सेलेक्टेड होते हैं तो आप जा सकते हैं बेंगलुरु, जहां पर आप अपना जो स्पोर्ट्स है उसको लेकर के आपके इंटर यूनिवर्सिटी मैचेस होंगे। बाकी छात्र संघ बंद होने का नुकसान यही है कि अब छात्रों की बात उतनी ऊपर तक जा नहीं पाती, और अब वो छात्रों में उतनी कनेक्टिविटी नहीं रह गई है। क्योंकि पहले जो महामंत्री वगैरह होते थे, प्रेसिडेंट वगैरह, वो छात्रों थोड़ा ज्वाइन करके रखते थे। और बाकी मुझे लगता है कि गुंडागर्दी इससे कम हुई है। अब जो बच्चे थोड़ा कम पढ़ने वाले थे उनको पहले यही स्कोप था कि वो पॉलिटिशियन बन जाएं, या फिर पॉलिटिशियन ना भी बने तो कॉलेज में कुछ पैसे कमा लें, पर अब ऐसा नहीं होता है। अगर मैं आपको छात्र संघ को लेकर के अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो जब छात्र संघ था तब मैं भी यूनिवर्सिटी में नहीं था, मैं अपने स्कूल में था। देखिए जो मेरा स्कूल है वो तेलियरगंज केंद्रीय विद्यालय ओल्ड कैंट में वहाँ पढ़ता था, और जो यूनिवर्सिटी है उससे लगभग 2 किलोमीटर दूर है। और देखिए कई बार मुझे मेरे स्कूल के बाहर जो व्हीकल्स में जाते रहते हैं, मतलब ये जो इलेक्शंस होते थे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, इसके जो लोग प्रतिनिधि होते थे उनके पास बहुत पैसा होता था। यानी कि जो थोड़ा सा वेल टू डू फैमिली से है, जो अमीर फैमिली से हैं, वही वो इलेक्शंस में जीतते थे, या फिर जिनके भाई पहले महामंत्री थे, प्रतिनिधि वगैरह थे, वही बनते थे। तो अगर मैं देखता था कि इनकी लगातार व्हीकल्स जा रही हैं, ये लोग वोटिंग कर रहे हैं, ये लोग मतलब जो इनका पोस्टर होता है वो फेंक रहे हैं चारों तरफ, जिससे कि लोग थोड़ा सा इनके बारे में जाने, तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि छात्र संघ बंद होने से भले ही बच्चों का नुकसान हो रहा हो कि उनकी बातें ऊपर ना उठ रही हो, पर अब वो कॉलेज में
कैंपस के अंदर जो गुंडागर्दी होती थी, आपकी जो क्लासेस बंद होती थी, आपको जो जाना पड़ता था धरने के लिए, अब फोर्सफुली वो लोग क्लास में आकर के वैसे कहते थे कि आप लोग चलिए बाहर, हमें ये मतलब कुछ आपको साथ देना है हमारा धरने वगैरह में। तो अब वैसा नहीं होता है, बहुत कम होता है। सो छात्र संघ बंद होने से जो बच्चा सिर्फ पढ़ने आया है उसको उतना नुकसान नहीं है जितना उसको जो थोड़ा घूमने वगैरह वाला है। सो फ्रेंड्स, आप भी अपना व्यू जो है वो कमेंट कर सकते हैं कि आपको छात्र संघ चाहिए था कि नहीं चाहिए था, क्या छात्र संघ अच्छा होता है, और क्या आपको लगता है कि उससे गुंडागर्दी नहीं होती थी या फिर होती थी। आप अपना जो व्यू है वो कमेंट कर सकते हैं। और बाकी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की सारी अपडेट्स के लिए आप बने रहें चैनल पे, आपको यहाँ पर सारी अपडेट समय से मिल जाएंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।